की जो जलेबी है वो बहुत ही फेमस है। और बिल्कुल खुशबू, और अब कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि हम मोहब्बत और मिठास की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खुशबू तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान की। यहाँ पर उदयपुर जिले के गोकुंदा इलाके में लगातार तेंदुए का आतंक जारी है और ये 15वां दिन है जब लोग तेंदुए की दहशत से परेशान है। मंगलवार को भी तेंदुए ने एक महिला पर हमला किया और उस महिला की मौत हो गई। दरअसल खेड़ा गांव में सुबह घर के पास बने बाड़े में पशुओं को चारा डालने गई महिला कमला कुंवर राजपूत को तेंदुए ने उठा लिया। इसके बाद बाड़े से कुछ दूरी पर महिला का शव शत-विशत हालत में मिला। देखिए कितना गंभीर है। गोकुंदा इलाके में लगातार 15 दिनों में पैंथर का ये अटैक हुआ है। 9वीं घटना ये है जिसमें 8 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर वन विभाग की टीम की अगर बात करें तो उनकी तरफ से तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में 15 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आदमखोर तेंदुआ शातिर हो चुका है और पिंजरे तक वो पहुंच ही नहीं रहा है और यही लोगों को डरा भी रहा है। मोनिका, बिल्कुल, छाली माजावड़ गांव के हमले के बाद वन विभाग ने 12 पिंजरे लगाए थे। अब तक 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और पकड़े गए सभी तेंदुए के दांत टूटे हुए थे। वन विभाग को उम्मीद है कि पकड़े गए तेंदुए आदमखोर है। जी हाँ, और ये आदमखोर तेंदुए हम जानते हैं कि ना सिर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से आतंक मचा रहे हैं। लेकिन अब जानकारी ये है कि राजस्थान वन विभाग ने शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया है, यानी कि तेंदुआ देखते से ही उसे शूट कर दिया जाए। जयपुर मुख्यालय से जारी हुए इस ऑर्डर कॉपी में 3 शर्तों का भी जिक्र किया गया है। वो क्या शर्तें हैं मोनिका, ये भी बता देते हैं। बिल्कुल, हालांकि वन मंत्री संजय शर्मा ने इस तरह के आदेश जारी करने के संकेत पहले ही दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि आदमखोर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन इसके बाद भी यदि पकड़ा नहीं जाता तो गोली मारने का आदेश जारी किया जा सकता है। अब वो 3 शर्तें क्या है मैं बता देती हूँ। दरअसल जो 3 शर्तें हैं उसमें यह है कि तेंदुए को जिंदा पकड़ना होगा। दूसरी शर्त यह है कि तेंदुए की पहचान होने के बाद भी उसको शूट किया जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी शर्त है उसके अनुसार हर दिन की रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय को भेजी जाएगी। तो ये वो 3 शर्त जो मुख्यालय की तरफ से जारी की गई हैं। बिल्कुल, और यूपी का बहराइच जिला भेड़िए के आतंक के बाद अब तेंदुए की दहशत का पर्याय बन गया है। रविवार की सुबह एक तेंदुए ने पिता के सामने ही युवक को अपना शिकार बना लिया। जी हाँ, लगातार यहाँ पर तेंदुए का आतंक था, अब भेड़िए का आतंक था, अब तेंदुए का भी आतंक है। बहराइच जिले में भेड़िए के आतंक के बाद में तेंदुआ लोगों को अब डरा रहा है। यहाँ पर तेंदुए ने एक पिता के सामने युवक को अपना शिकार बनाया। वो देखते रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए। वन विभाग को कब सफलता मिल पाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं जयपुर का। दीपक चावला इस समय हमारे साथ में है। दीपक, अभी तक हम तमाम खबरें जो देख रहे थे वो उत्तर प्रदेश से सामने आती थी। बहराइच या उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कैसे तेंदुए और भेड़िए का आतंक था, लेकिन अब राजस्थान से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा बताइए कि किस तरह से एहतियाती कदम विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? 15 दिन में लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है और आदमखोर पैंथर ने उन पर हमला किया है, उनको मौत के घाट उतारा है। अब तक इस पूरे मामले में वन विभाग ने 4 आदमखोर पैंथर को पकड़ लिया है, स्थान पर ले जाया गया। लेकिन बावजूद उसके अभी भी बहुत सारे पैंथर, यूं कहे कि 1 या 2 पैंथर उस जंगल क्षेत्र में सक्रिय जो लगातार गोकुंदा गांव में अटैक कर रहे हैं। गांव में इस समय दहशत का माहौल है, यानी कि यूं कहे कि 15 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि उदयपुर के गोकुंदा गांव में इस तरह से पैंथर अटैक हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ और पहली बार जब हुआ तब लगातार अटैक हो रहे हैं। वन विभाग के टीम, आर्मी, पुलिस लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश करे, ट्रैकुलाइज करने की कोशिश करे, लेकिन अभी जो 4 पकड़े थे पहले, लेकिन अब जो ताजा जो आदमखोर है वो यहाँ पर पकड़ में नहीं आ रहे। इससे पहले अगर पिछले महीने की मैं बात करूं तो जाडोल एक गांव है, वहां पर भी 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो जाडोल का गांव और गोकुंदा गांव लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी में दोनों गांव हैं। तो कह सकते वहां पर 2 और यहाँ पर 8, तो लगभग 10 मौतें जो है अभी तक हो चुकी है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों अभी तक वन विभाग की टीम जो है इस पैंथर को नहीं पकड़ पाई है। अब पैंथर जो है बहुत ज्यादा आदमखोर हो चुका है, तो उसको देखते ही गोली मारने के शूट पे, लेकिन कुछ करते हैं कि उसको पहले पहचान करें। अगर वो आदमखोर है, वो ये वही पैंथर है जो लोगों को जो है लगातार जो है निशाना बना रहे, तो उसको गोली भी मार जा सकता है।
तो इस तरह के आदेश दिए गए, यानी कि सख्ती से निपटने के आदेश है। अब वन विभाग और आर्मी की यही कोशिश है कि जैसे थे उस पैंथर को पकड़ा जाए। दीपक, लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है, पहले एक महिला को निशाना बनाया, उसके बाद पिता के सामने ही उसके पुत्र को निशाना बनाया। इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, हमने यूपी में भी देखा। लेकिन सवाल ये कि दावे तो खूब किए जा रहे हैं, क्यों आखिर नाकाम साबित हो रहा है वन विभाग? देखिए, बिल्कुल पैंथर आता है, कहते हैं कि रात के अंधेरे में आता है, कई बार दोपहर में भी आता है, रात के अंधेरे में ज्यादा आता है। तो कहते हैं कि जंगल से जो है छेड़छाड़ होती है, प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, तो इसलिए वो लोग जो है कुछ खाने के लिए पानी की तलाश में बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो पास में गोकुंदा गांव है, तो वहां पर यूं कहे कि कैंप डाल के आर्मी और विभाग की टीम बैठी हुई है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा तेज है पैंथर। तो उससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा, तब जाकर इन मौतों को रोका जा सकता है। बहरहाल 8 मौतें हो चुकी है 15 दिन के अंदर, जो कि ये बताता है कि वन विभाग का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। दीपक, अब ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक भी पहुंचा है, जरा समझाइए कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शूट एट साइट का भी जो आदेश है वो भी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में पूरा मामला जो है वो पहुंचा है और कोर्ट के भी यही निर्देश है कि इस आदमखोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि लोगों को जो राहत है वो यहाँ पर मिले। पिछले 15 दिन से लगातार पैंथर आ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी है, आर्मी की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है, वो लगातार कैंप भी कर रही है, लेकिन कोई खास सफलता यहाँ पर नहीं मिली है। अब कुछ ड्रोन की सहायता ली जा रही है और कुछ कैमरे की सहायता ली जा रही है, और दिन रात जो वन विभाग वहां पर निगाहें लगाए बैठी है, पिंजरा लगाए बैठी है, लेकिन अभी तक पैंथर नहीं पकड़ में आया। लेकिन मैंने जैसा कि जिक्र कहा पहले कि 4 पैंथर को पहले जब राहत की सांस ली थी, ऐसे में अब और पैंथर आ गए। तो बड़ा सवाल ये है कि 4 तो पहले पकड़े जा चुके, अब कितने पैंथर जंगल क्षेत्र, क्योंकि हर कोई पैंथर जो है वो आदमखोर नहीं होता। आदमखोर कोई एक ही पैंथर होगा जो लगातार जो है वो इस तरह के शिकार बना रहा है, तो उस पैंथर को ट्रैक करना है। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि जो गोकुंदा गांव है उसके पास में जो जंगल का क्षेत्र है, वहां पर लगभग 1 या 2 पैंथर हो सकते हैं। अब उनमें से एक पैंथर है वो यहाँ पर आदमखोर यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा कि खबर और सूचना मिल रही है। तो अब उसको पकड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जरूरत पड़ने पर उसको गोली भी मारी जा सकती है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार सख्त है, वन विभाग की टीम सख्त है, और उसके अलावा आर्मी लगातार जो है वो कैंप डाले बैठी है। देखना ये होगा कि कब जो है ये सफलता मिलेगी, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक गोकुंदा गांव और आसपास के गांव में एक दहशत का माहौल है। दीपक, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ग्रामीण जिन्होंने पलायन करना भी शुरू कर दिया है अब खतरे के डर से। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जिस तरह से खतरा हो रहा है, गांव ग्रामीण क्षेत्र है, वो लोग काम की तलाश में निकलते, सुबह जाते शाम को आते हैं, तो वो काम पर भी नहीं जा रहे हैं। और ये भी खबर है कि कई सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कुछ टाइम के लिए रहने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ पर घर पर जा रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक खतरा नहीं टल जाता तब तक वो अपने गांव में नहीं रहेंगे। तो ये डर का माहौल है, इस डर के माहौल को दूर करना पड़ेगा। वन विभाग की टीम को ये साबित करना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो वन विभाग की टीम है। वन विभाग की टीम ने बड़े बड़े जो रेस्क्यू है, ट्रैकुलाइज है, वो यहाँ पर किया है। तो ये तो पैंथर, क्योंकि दीपक अब लोगों को डर सता रहा है, अपने नौनिहालों का डर सता रहा है, बच्चों का डर सता रहा है। अब यही वजह है कि लोग डर के मारे पलायन करने को मजबूर हैं। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदलते मौसम के साथ बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हो